ओम नमः शिवाय। आज हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 10 का तृतीय दिन का श्लोक पठन अर्थ पठन। यहाँ पे मैं पहले ही दिन से शिव पुराण हर एक श्लोक के साथ रख रही हूँ और अर्थ के साथ भी रख रही हूँ, जिससे आपको श्लोक भी सुनने को मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा। जुड़े रहें, शेयर करते रहें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे कल हमने जो सुना था वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार करके अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से जो नया बालक था वो बालक को अपनी गोद में लेकर उठाकर रख दिया और प्रेम से अपना दूध पिलाने लगी। उससे आगे आज का श्लोक पठन। चुचुम्ब तन्मुखं स्नेहात् स्मित्वा क्रीडयदात्मजं सत्यभावात् स्वयं माता परमेशहितावहा तद्दृष्ट्वा चरितं शम्भुः कौतुकी सुतिकृति अन्तर्यामी विहस्यातोवाच ज्ञात्वा रसाम्भरः। धन्या त्वं धरणी प्रीत्या पालयितं सुतं मम त्वयुद्भुतं श्रमजलान् महातेजस्विनो वरं मम शमकभूः बालो यद्यपि प्रियकृत्क्षिते त्वन्नाम्ना स्याद् भवेत् ख्यातस्त्रिता परहितः सदा असौ बालः कुदाता हि भविष्यति गुणी तव ममापि सुखदाता हि गृहाणैनं यथा रुचि। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा वीररामाथ किंचित् वीरः मुक्तदिः लोकाचारकरो रुद्रो निर्विकारी सतां प्रियः अपि क्षितिः जगामाशु शिवाज्ञामधिगम्य सा स्वस्थानं ससुता प्राप सुखमात्यन्तिकं च वै स बालो भौम इत्याख्यां प्राप्य भूत्वा युवा धृतम् तस्यां काश्यां चिरं कालं सिषेवे शङ्करं प्रभुं विश्वेश्वर प्रसादेन ग्रहत्वं प्राप्य भूमिजः दिव्यं लोकं जगामाशु शुक्रलोकात् परं वरम् इत्युक्तं शम्भुचरितं सति वीरः संयुतं तपस्याचरणं शम्भोः शृणु चादरतो मुने। यहाँ पे श्लोक पठन पूरा हुआ है, अर्थ पठन बता देती हूँ। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके बोले, हे धरणी। माँ पृथ्वी को महादेव जी बोल रहे हैं कि हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। शिव जी का जो पसीना पृथ्वी पर गिरा था उससे ये बालक उत्पन्न हुआ है। इसलिए महादेव जी बोल रहे हैं कि धरती माता के ऊपर जो पसीना गिरा था ना, इसलिए महादेव जी बोल रहे हैं कि हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे क्षिते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। अब ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा होकर
उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमिपुत्र भौम विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्रलोक से भी आगे दिव्यलोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। यहाँ पे अध्याय 10 परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे भौमोत्पत्ति शिवलीला वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में भौम की उत्पत्ति तथा शिवलीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। सुनते रहें, शेयर करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।